देखिए प्रश्न समझाने जा रहे हैं जो कि आपके अंताखंड के फार्मूले पर आधारित है। बिंदुओं 4, -1, -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास बिंदु क्या दिया है, 4, -1 और -2, -3। माना बिंदु ए बराबर कितना दिया गया है आपका 4, -1 और तथा बिंदु बी बराबर आपका कितना दिया गया है बच्चों -2, -3। हमने मान लिया ए बराबर इतना है और बी बराबर इतना है। इसके बाद बच्चों हम मानेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं, समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माना रेखाखंड ए बी को बिंदु पी तथा क्यू समत्रिभाजित करते हैं। अब बच्चों आपको देखिए हम ऐसे समझाएंगे। ये देखिए ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए हमारा देखिए हमने कितना माना है 4, -1 और बी हमारा कितना है -2, -3। हमने क्या माना है बच्चों कि ए बी रेखाखंड ए बी को बिंदु पी तथा क्यू समत्रिभाजित करता है। देखिए ये क्या हो गया हमारा पी पॉइंट और ये क्या हो गया हमारा क्यू पॉइंट। देखिए हमारा कितना पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया ना। देखिए बच्चों 1, 2, 3 त्रिभाजित हो गए। तो देखिए पहले हमारा देखिए बच्चों ये हमारा कितना है 1, ये हमारा 1 हो गया। तो ये हमारा कितना हो गया 2 और अगर ये 1 है, ये भाग 1 भाग है तो ये कितना भाग हो गया, ये हमारा 2 भाग हो गया। तो हमारा क्या हमने मान लिया, तब देखिए क्या हो जाएगा ए पी अनुपाते पी बी कितने अनुपात में बट रहा है बच्चों 1:2 में। देखिए ए पी 1 अनुपात में और पी बी हमारा कितने अनुपात में बट रहा है 2 अनुपात में। इसी तरह देखिए अब आप देखिए ए क्यू और क्यू बी, ए क्यू अनुपाते क्यू बी कितने अनुपात में बट रहा है। देखिए बच्चों ए क्यू हमारा कितने अनुपात में बट रहा है 2 और क्यू बी कितने अनुपात में बट रहा है 1। तो ये कितना हो जाएगा 2:1। अब देखिए बच्चों हम बिंदु P के लिए पहले हम निकालेंगे, पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे, फिर हम बिंदु Q के निर्देशांक निकालेंगे। बिंदु P के लिए देखिए बच्चों बिंदु P के लिए देखिए बच्चों क्या है x1 x2 y1 y2 m1 और m2 सारे पॉइंट लिखना देखिए बच्चों ज़रूरी है। अगर हम पॉइंट नहीं लिखेंगे तो हमारे फार्मूले में दिक्कत आ जाएगी। इसलिए बच्चों पॉइंट ज़रूर लिखिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आने पाए। देखिए x1 हमारा कितना दिया है बच्चों 4, x2 हमारा कितना दिया है -2, y1 हमारा कितना दिया है -1 और y2 हमारा कितना दिया है -3 और m1 देखिए p के लिए क्या है m1 कितना है 1 है और m2 कितना है 2 है, 1 और 2। जो देखिए क्या हो जाएगा x के निर्देशांक अंतःखंड का फार्मूला बच्चों आपको याद होगा x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। तो देखिए x2 हमारा कितना है बच्चों, हमारा है x2 -2 और m1 कितना है हमारा 1 और x1 हमारा कितना है बच्चों 4 और m2 हमारा कितना है बच्चों 2 अपॉन m1 m2 1 + 2। देखिए इसको हल करेंगे -2 1 + 2 + 4 2 = 8 अपॉन
1 2 3, 2 में से 8 गए बच्चों, कितना बचा? 6/3। और बड़ी गिनती का निशान क्या है? प्लस, तो इसलिए हमने प्लस ले लिया। 3 1 3, 3 दूना 6। तो हमारे x के निर्देशांक बच्चों कितने आ गए? 2। अब देखिए हम y के निर्देशांक निकालेंगे। y बराबर देखिए क्या हो जाएगा? y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। y2 बच्चों हमारा कितना है? -1। और m1 कितना है हमारा बच्चों? 1। और y1 कितना है बच्चों हमारा? y2 हमारा बच्चों 3 है। y2 हमारा कितना है? 3 है। और y1 हमारा है m1 हमारा है 1, और y1 हमारा है -1, और m2 हमारा है 2 अपॉन 1 प्लस 2। देखिए कितना हो जाएगा? 3 1 ज़ा 3 -3 प्लस, देखिए 2 1 ज़ा 2, लेकिन निशान क्या रहेगा? -2 1 ज़ा 2, तो ये -2 अपॉन 3। तो ये कितना आ जाएगा? 3। देखिए दोनों का निशान एक जैसा है, तो ये हमारा जुड़ जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? -5/3। तो देखिए हमने क्या माना था बच्चों? माना बिंदु P के निर्देशांक कितने हैं? x y हैं। तो अतः P के निर्देशांक कितने आ गए हमारे? P के निर्देशांक हमारे आ गए, देखिए 2, -5, 3। ये हमारे Q के निर्देशांक, P के निर्देशांक आ गए, सॉरी। अब हमने माना बिंदु Q के लिए निर्देशांक, Q के लिए निर्देशांक बच्चों हमने क्या मान लें? आपको जो भी मानना हो मांग लीजिए, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता। x डैश y डैश मान लीजिए, कैपिटल X कैपिटल Y मान लीजिए, जो भी मानना मान लीजिए। हम स्मॉल x डैश और y डैश हम मान ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? माना बिंदु Q के लिए, अब बिंदु Q के पॉइंट के लिए हम निकालेंगे, तो फिर हम लिखेंगे x1 x2 y1 y2 m1 और m2। सबके निर्देशांक अलग अलग बच्चों हम लिख लेंगे। देखिए x1 हमारा कितना दिया है? 4, x2 हमारा कितना है? -2, y1 हमारा है -1, और y2 हमारा कितना है बच्चों? -3। और देखिए यहाँ पर m1 और m2 बदल जाएगा। यहाँ m1 कितना हो जाएगा? 2, और m2 हमारा कितना हो जाएगा बच्चों? 1। तो अब हम किसके निर्देशांक निकाल लेंगे? Q के निर्देशांक। तो Q के निर्देशांक के लिए देखिए x डैश हम निकालेंगे। x डैश का सूत्र हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? x2 m1 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए x2 हमारा कितना है बच्चों? 4। x2 हमारा है कितना है? -2। x2 हमारा -2 है, और m1 हमारा कितना है? 2। x2 हमारा -2 है, और m1 हमारा कितना है? 2 × 2 प्लस x1 हमारा कितना है बच्चों? x1 हमारा है 4, और m1 कितना, m2 कितना है? 1। 4 × 1 अपॉन 2 प्लस 1। देखिए 2 दूनी 4, और निशान क्या रहेगा? प्लस माइनस माइनस, -4 + 4 अपॉन 2 1 3। तो कितना आ जाएगा बच्चों? देखिए अब ये देखिए, ये तो सभी को पता होगा, एक का निशान प्लस है, एक का निशान माइनस है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे ऊपर क्या बचेगा? 0/3। तो कितना आ जाएगा हमारा? ये 0। अब हम y डैश निकाल लेंगे, y डैश भी इसी तरह निकालेंगे। y2 m1 प्लस y1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखिए y2 हमारा बच्चों कितना है? y2 हमारा दिया है -3 है, और m1 हमारा कितना है बच्चों? 2 है, और y1 हमारा कितना है? y1 हमारा है -1 है, -1 है, और m2 हमारा कितना है? 1 अपॉन 2 + 1। 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 प्लस माइनस माइनस -6, और प्लस माइनस माइनस -1 अपॉन 3। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा?
देखिए निशान तो वही रहेगा, लेकिन दोनों का निशान एक जैसा है तो जुड़ जाएगा। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7 माइनस 7/3। तो बच्चों हमारा क्यू के निर्देशांक कितने आ गए? क्यू के निर्देशांक हमारे कितने आ गए बच्चों? 0, -7/3। तो अतः अभीष्ट निर्देशांक क्या हो जाएंगे? अतः अभीष्ट निर्देशांक हमारे कितने कितने हो जाएंगे बच्चों? अभीष्ट निर्देशांक हमारा देखिए, हमारा p कितना आया था? हमारे p के निर्देशांक क्या थे? 2, -5/3। तो अभीष्ट निर्देशांक हमारा आ जाएगा 2, -5/3 तथा 0, -7/3 है। देखिए बच्चों इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इसको समत्रिभाजित। देखिए एक बार हम आपको फिर से समझा दे रहे हैं। सबसे पहले हम दो बिंदु जो हमारे दिए हैं उनके निर्देशांक हम ले लेंगे कि मान लेंगे पहला वाला निर्देशांक a है, दूसरा वाला निर्देशांक कितना है? b है। a b मान लेंगे और इसके बाद हम मान लेंगे कि p और q कोई दो पॉइंट हैं जो कि a और b रेखाखंड को समत्रिभाजित करते। देखिए 1, 2, 3 भागों में बांट रहे हैं। तो अगर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पी अनुपाते पी बी लिख देंगे। तो ये देखिए ये 1 अनुपात में बट रहा है, ये 2 अनुपात में बट रहा है, 1 अनुपाते 2 हो जाएगा। इसी तरह क्यू के लिए क्या हो जाएगा? ए क्यू अनुपाते क्यू बी कितने अनुपात में बट रहा है? देखिए 2 अनुपाते 1 में अनुपात में बट रहा है, इसको हमने लिख दिया। तो माना बिंदु P के निर्देशांक हमने क्या मान लिए? x और y मान लिए। सबसे पहले हम बिंदु P के निर्देशांक निकालेंगे और Q के निर्देशांक, क्योंकि कह रहे हैं हमसे जोड़ने वाले रेखाखंड के समतल बिंदुओं के निर्देशांक समत्रिभाजित करने वाले। तो समत्रिभाजित हमको कौन सा कर रहा है? बिंदु P और Q। तो हमको P और Q के निर्देशांक मानने हैं और निर्देशांक हमको पता नहीं है तो वो हमको निकालना है। निकालने के लिए हमने मान लिया पहला निर्देशांक x, y। इसके बाद हम x1 x2 हमको पता है, a और b के निर्देशांक पता है और इसके पता है कि रेखाखंड कितने भागों में बांट रहा है, अंतःखंडित कर रहा है 1 अनुपाते 2 में। तो m1 और m2 लिख देंगे हम। फिर इस तरह से हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। इसी तरह हम बिंदु q के निर्देशांक के लिए ले लेंगे। q के निर्देशांक को हम क्या मान लेंगे? x डैश और y डैश मान लेंगे, क्योंकि हमको ये दोनों निर्देशांक निकालने हैं। तो हमने x डैश और y डैश निकाल लिया। इस तरह से हमने बच्चों अब हमको दो बिंदु दे दिया गया 3, -7 और 7, -5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 + x2/2 + y1/y2/2। तो देखिए अभीष्ट निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों? अभीष्ट निर्देशांक हमारे क्या हो जाएंगे? सूत्र में हमारा क्या है? x1 + x2/2, y1 + y2/2। ये हमारे निर्देशांक हैं, अभीष्ट निर्देशांक, ये हमारा सूत्र है। यहाँ देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? x1 हमारा कितना है? 3 और x2 हमारा कितना है? 7। y1 हमारा कितना है? -7 और y2 हमारा कितना है बच्चों? -5। तो अब हम फार्मूले में रख देंगे बस सीधा सीधा। अतः ये हमारा हो जाएगा, निर्देशांक हमारे आ जाएंगे 3 + 7/2, -7 -5/2। तो देखिए 3 और 7 10, 10/2, -7 और 5 कितना हो जाएगा बच्चों? 12, -12/2। देखिए 2 के पहाड़े से कट जाएगा 2 और ये 5 आ जाएगा और 2 का नाम 2, 2 छंग 12। तो ये हमारा अभीष्ट निर्देशांक कितना हो जाएगा? 5, -6। तो देखिए हमारे ये सूत्र है, ये क्या है? अगर कोई दो बिंदु, जैसे अगर मान लीजिए एक चीज़ और आपको समझा दें, अगर कोई दो बिंदु दिया जाए उसका कहा जाए कि मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, तो इसका सिंपल फार्मूला क्या है? x1 + x2/2 + y1/y2/2। बच्चों ये क्वेश्चन कह रहा है यदि बिंदु A और B और C D के निर्देशांक दिए हैं, एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, इस क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। देखिए समांतर चतुर्भुज हमारा क्या है?
क्या कह रहे हैं हमारा समांतर चतुर्भुज के ए बी सी और डी के निर्देशांक दिए गए हैं। ए बी और इसके बाद हमारा सी है, सी और डी के निर्देशांक दिए गए हैं, इस क्रम में हमारे दिए गए हैं। कह रहे हैं कि पी का मान ज्ञात करना है। तो आपको बच्चों ये पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए ए सी और ये बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। तो हम लिख लेते हैं, सबसे पहले हम आपको लिख दें समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, करते हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, मतलब एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अतः विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण BD का मध्य बिंदु। अतः क्या हो जाएगा बच्चों, विकर्ण AC का मध्य बिंदु बराबर विकर्ण बी और डी का मध्य बिंदु। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो इसलिए विकर्ण AC का मध्य बिंदु विकर्ण BD के मध्य बिंदु के कैसे हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। विकर्ण के आपको विकर्ण का मध्य बिंदु का सूत्र आपको मालूम है, x1 + x2/2 + y1/y2/2। देखिए यहाँ पर A और C के निर्देशांक लेने हैं, तो A C के निर्देशांक में देखिए क्या हो जाएगा, A और C। A हमारा क्या है यहाँ पर, x1 हमारा कितना है 6 और C में कितना है 9। तो 6 + 9/2, 1 + 4/2 बराबर किसके आ जाएगा, BD के निर्देशांक लेने हैं। B हमारा कितना है, B के लिए x1 हमारा कितना है 8 है, 8 + p/2, और हमारा ये y1 कितना हो जाएगा इसके लिए 2 + 3/2। देखिए आप बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से हमने किया है। AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 6 कितना हो जाएगा 15, 15/2, 5/2 बराबर 8 + p/2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5/2। तो देखिए ये हमारा आ गया। अब अगर ऐसे देखेंगे तो ये 5/2 ये 5/2 बराबर का कट जाएगा, तो यहाँ पर हमारा कितना बचा 15/2 8 + p/2। तो इसको हल करने पे हमारा कितना, देखिए इसको इससे गुणा कर देंगे, इसको इससे गुणा कर देंगे। देखिए हमारा क्या आ जाएगा 15, 2 2 कैंसिल हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा p बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15 - 8 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 7। तो P का मान हमारा कितना आ गया 7। जो हमसे P का मान पूछा गया था वो हमने निकाल दिया। कि यहाँ पर क्या कहा गया था, यदि बिंदु A और B और C D के निर्देशांक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो इस क्रम होते हुए P का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमको पता है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए अतः विकर्ण AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर विकर्ण BD के मध्य बिंदु के निर्देशांक, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने P की वैल्यू निकाल लिया है। देखिए आज हमने आपको तीनों प्रश्न समझाए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत होगी तो हमसे पूछ लेगा।